कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटी सी न्यू प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम देखेंगे एक न्यू टूल को जिसका नाम है फ्लोगोरिथम। ये हमारे पास एक टूल है जो कि फ्लो चार्ट्स बनाने के बहुत ज़्यादा यूजफुल है, फ्लो चार्ट बनाने के काम आता है। जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं तो हमें फ्लो चार्ट दिखाए जाते हैं, फ्लो चार्ट सिखाए जाते हैं बिकॉज ताकि हम लॉजिक का फ्लो देख सकें कि हमारा लॉजिक का जो फ्लो है वो किस तरह से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हैं, किस तरह से हम सोचते हैं कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है या नहीं, और भी बहुत चीज़ें आती हैं इस चीज़ के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस लोगरिथम वाले टूल को और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, हम जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ हम लिखेंगे लोगरिथम और हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, तीसरा सेक्शन है। डाउनलोड के ऊपर जाने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। हमारे पास ये आ चुका है, हम इसको क्लिक करेंगे और हमारे पास जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर जो कि अगेन नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर है। तो ये जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। जिप फाइल को हम करेंगे एक्सट्रैक्ट और इसी फोल्डर के अंदर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने के बाद दो चीज़ें आ रही हैं, एक है EXE फाइल यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल और एक है MSI यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर या विंडो इंस्टॉलर लिखा हुआ टाइप के अंदर। तो हम EXE वाली को रन करेंगे और थोड़ी देर के अंदर हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सेटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी सेटिंग है भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। देखें, रिपेयर करना है, रिमूव करना है, मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं रिपेयर कर रहा हूँ ना। आप भी नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यस एक बार करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, इतना कोई इसमें बड़ी चीज़ लॉजिक नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जाके विंडो की प्रेस करिए और लोगरिथम लिखेंगे तो आपके पास ऐप आएगा विंडो की के ऊपर और उस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। मेरे नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर हुआ इसलिए आपको शो नहीं हुआ। और ये हमारे पास इसका इंटरफेस थोड़ा सा आपको ब्लरी नजर आ रहा होगा लेकिन आपको इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर एक हमारे पास मेन पॉइंट होता है, एक हमारे पास एंड पॉइंट होता है, यानी कि मेन से फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ और एंड पे जाके खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। हमारे पास ये आ रहा है टूल बार, हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें और भी हैं। सोर्स चेंज कर सकते हैं, इसकी ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं, फार्मूला वगैरह हम लगा सकते हैं इसके अंदर। और विंडो के लेआउट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वेरिएबल जो है हमारे पास इधर शो हो, और भी डिफरेंट लेआउट हमारे पास। लेकिन फिलहाल हम इसके डिफॉल्ट लेआउट के ऊपर रहते हैं जो कि इसका है चार्ट ओनली। इसके बाद हम इसको यहाँ से अनजूम और जूम कर सकते हैं, विंडो की प्रेस करके हम स्क्रॉल की से इसको जूम और जूम आउट कर सकते हैं। मेन फंक्शन है और डिफरेंट फंक्शन और भी हैं। ब्रेक पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास। रनिंग की स्पीड है जो कि फुल स्पीड के ऊपर है। तो ये है रन का बटन, रन किया और ये खत्म हो गया। देखना ये पॉज का एक बटन आता है, रन किया पॉज का बटन आया और चला गया, यानी कि रन हुआ खत्म हो गया। तो हम जब एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास डिफरेंट चीजें आएंगी जो कि हम इस फ्लो चार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नंबर वन पे हमारे पास चीज आ रही है इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमारे पास चीज आ रही है वेरिएबल डिक्लेयर और वेरिएबल असाइन। उसके बाद कंट्रोल इफ और कंट्रोल कॉल। हमारे पास लूप आ रही है तीन तरह की और इन तीन लूप के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कुछ सिंबल है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक पार्ट के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन चार चीज़ों को जो कि पहली चार चीज़ें हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इफ को पढ़ेंगे और कॉल को हम नहीं पढ़ने वाले। कॉल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद उससे अगली वीडियो के अंदर हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ इन दो चार चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। आउटपुट क्या होता है? हम यूजर को इनपुट देते हैं। इसमें एक और वीडियो भी आएगी जो कि है वेरिएबल्स के बारे में। आज हम सिर्फ इंटीजर के बारे में बात करने वाले हैं। इनपुट, ये हमारे पास इनपुट ऐड हो गया, आउटपुट और हमारे पास आउटपुट ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं एक फ्लो चार्ट जो कि यूजर से इनपुट ले एक नंबर और उसको प्रिंट करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ए नाम से, इंटीजर टाइप का यानी कि नंबर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम से। उसके बाद हमने इनपुट लिया है उसी ए के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने उसी ए को आउटपुट के अंदर जो है प्रिंट करवा दिया है। बस इतना सा हमारे पास फ्लो चार्ट है, पहला फ्लो चार्ट। रन करते हैं और आप देख सकते हो ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर अ वैल्यू इंटीजर टाइप ए। हमने ए के अंदर एक इंटीजर एंटर करना है, हमने ए के अंदर एक नंबर ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैंने 1 लिखा
और आउटपुट के अंदर वो 1 जो है मेरे पास आ चुका है। इसको हम इस तरफ देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है इस तरफ आ जाएगा इस तरह से, ताकि हम आउटपुट को देख सकें। और इसकी स्पीड को हम ज़रा स्लो कर देते हैं ताकि हम देख सकें इसका फ्लो किस तरह से किस तरफ जा रहा है। तो अब हम इसके फ्लो को देखते हैं। हम रन किया, मेन से रन हुआ, इंटीजर टाइप ए उसने डिक्लेयर किया और इनपुट पे आगे रुक गया। ठीक है, इनपुट हमसे यहाँ मांग रहा है, हमने यहाँ 10 एंटर किया तो आउटपुट के अंदर गया और आउटपुट ने 10 हमें एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है। सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब हम कुछ और करने लगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर हमने किया जिसका नाम हमने रखा बी। इस बी का हमने टाइप क्या रखी है, इंटीजर, इंटीजर बी, यानी कि सिर्फ नंबर हमें लेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एक आउटपुट देने वाले हैं यूजर को, कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में देंगे। जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम साथ कोमा लगाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं एंटर दी नंबर ऑफ, एंटर योर एज कर देते हैं, एंटर योर एज। ठीक है, हमने आउटपुट दिया एंटर योर एज। उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया उसी वेरिएबल बी के अंदर, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, यूजर को हमने कहा एज एंटर करो, उस वेरिएबल बी के अंदर हमने यूजर से एज ले ली। इसके बाद हमने क्या किया, यूजर को हमने बता दिया, क्या बता दिया हमने, कि योर, टेक्स्ट के अंदर लिखना है हमने योर एज इज। अब हमने क्या करना, अब हमने वेरिएबल भी ऐड करना है। टेक्स्ट तो हमने लिख दिया, अब साथ हमने वेरिएबल भी ऐड करना है। वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ हमने आउटपुट एक खत्म कर दी, उसके बाद अगली आउटपुट के अंदर हमने उसकी एज लिख दी। हमने उसके अगली आउटपुट के अंदर यहाँ जाके बी वेरिएबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, पहले हमने लिखा योर एज इज, उसके बाद हमने लिखा आउटपुट के अंदर बी वेरिएबल की वैल्यू। रन करते हैं, इंटीजर बी डिक्लेयर हुआ, एज का उसने पूछा हमसे, यहाँ देख सकते हैं एज आ गया। उसके बाद उसने कहा आउटपुट बी, यानी इनपुट बी के अंदर इनपुट करो। हमने यूजर से इनपुट दिया 10 के अंदर, ये आया एंड आउटपुट योर एज इज 10। ठीक है, फ्लो समझ आया। इसी तरह का हम एक और बना के देखते हैं ताकि हमें फ्लो इसका मजीद समझ आए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूजर से दो वेरिएबल लेने लगे हैं। यहाँ के वेरिएबल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, मेमोरी के अंदर हमने वेरिएबल क्रिएट किए। डिक्लेयर को हम इस तरह में समझ सकते हैं, हमने दो बास्केटें ली। ठीक है, दो बास्केट हमने ली, अब उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया हमने ए, एक वेरिएबल हमने लिया बी। दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले ली, इंटीजर यानी कि नंबर टाइप के हमने दो वेरिएबल ले लिए। हमने फिर यूजर को कहा, आउटपुट के अंदर हम जाएंगे, हमने यूजर को कहा एंटर द फर्स्ट नंबर टू ऐड विद द सेकंड, SECOND, सेकंड वन। उसके बाद जो हमने यूजर को कहा कि एक नंबर ऐड करो, जिसको हमने ऐड करना है, और उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया ए के अंदर। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद यूजर को कहा कि एक वेरिएबल दो, यूजर ने एक वेरिएबल दिया, हमने उसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने यूजर को दोबारा कहा कि टेक्स्ट की फॉर्म में कोमास के अंदर आएगा, एंटर दी सेकंड नंबर, और उसके बाद हमने इनपुट लिया किसके अंदर, सेकंड नंबर बी के अंदर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यूजर को आउटपुट दिया, दी सम इज, SUM, सम इज, और अगली लाइन के अंदर हमने एक वेरिएबल प्रिंट किया जो कि है A+B। ठीक है, एक ही वेरिएबल है A+B, कोमास कहीं नहीं आ रहे, कोमास होते हैं सेपरेट करने के लिए, यहाँ कोमास नहीं आ रहे, यानी हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो कि है A+B, एक ही वेरिएबल है A+B। और इस A+B को हमने लॉक करवा दिया। रन करते हैं इसको, दो डिक्लेयर हुए, उसने हमसे पूछा इनपुट ले रहा है ए के अंदर, हमने एंटर किया 10, और इसने हमें 10 इनपुट लिया, उसने दोबारा प्रिंट किया, एंटर द सेकंड नंबर, प्रिंट हो गया। आउटपुट किया बी, बी हमने एंटर करना है। एक काम करते हैं,
इसको फास्ट स्पीड के अंदर ही रन करते हैं। रन किया हमने, ये दोबारा हमने रन किया। एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर टू ऐड विद सेकंड वन। फर्स्ट की वैल्यू हमने एंटर की 10। एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, हमने वैल्यू एंटर की 10 और रिजल्ट आ गया सम इज 20। ठीक है, अगर आप फ्लो चार्ट के फ्लो को समझें तो आपको समझ आ रही होगी कि हमारे पास एक वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। यूजर को हमने कहा है कि वैल्यू दो और फिर उसके बाद हमने वैल्यू ली है। फिर हमने यूजर को कहा है दूसरे की वैल्यू दो, फिर हमने उसकी वैल्यू ली है। फिर हमने कहा दिस सम इज, उसके बाद हमने उसका आउटपुट दे दिया है। बिल्कुल सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट जा रहा है। जब लूप आती है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अभी तो बड़ा सिंपल सा चल रहा है। अब हम उसको दोबारा क्रिएट करते हैं नए तरीके से। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, बी और सी, तीन वेरिएबल हमने लिए इंटीजर टाइप के। टाइप क्या है? इंटीजर, यानी कि नंबर टाइप के तीन वेरिएबल है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इनपुट ले लिया ए के अंदर। यूजर को हमने कुछ नहीं कहा कि एंटर करे ना करे, ए के अंदर इनपुट लिया। फिर हमने इनपुट लिया बी के अंदर, फिर हमने इनपुट लिया सी के अंदर। प्रैक्टिस के लिए ना ये तो, वरना तो हम लिख सकते हैं आउटपुट के अंदर के एंटर करो एक नंबर, ताकि हमें यहाँ एक मैसेज शो हो। अगर हम नहीं मैसेज शो करना चाहते तो हम आउटपुट नहीं लिखेंगे, सिंपल है। हमने तीन वेरिएबल क्रिएट किए। यूजर से इनपुट लिया पहले ए के अंदर, फिर इनपुट लिया बी के अंदर, फिर इनपुट लिया सी के अंदर। तीनों के अंदर इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, हमने बल्कि नहीं, सी के अंदर हमने इनपुट नहीं लेना, बल्कि हमने दो के अंदर इनपुट लिया। ए के अंदर इनपुट लिया, बी के अंदर इनपुट लिया। उसके बाद हम गए असाइन वाले बॉक्स के अंदर। ये कौन सा बॉक्स है? असाइन का। असाइनमेंट पढ़ा होगा ना, एक चीज को वैल्यू असाइन करना, वैल्यू दे देना, वैल्यू मखसूस करना, वो है ये। असाइन हमने किया किसको? वेरिएबल सी को हमने असाइन किया है ए प्लस बी। सिंपल सा है। हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी सी। उसके बाद हमने यूजर से ए लिया, यूजर से बी लिया और दोनों को प्लस करके सी में स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद हमने आउटपुट लिया और आउटपुट के अंदर हमने यहाँ हमने लिख दिया दी सम ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ हमने अगले आउटपुट के अंदर सिंपली सी को प्रिंट कर रन करके देखते हैं। पहला नंबर हमने ऐड किया 10, दूसरा हमने ऐड किया 20, आंसर आ गया 30। ये था हमारे पास एक सिंपल सा फ्लो चार्ट। अब हम बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपको इसी काउंट के ऊपर, एंड दैट्स इट।